लेकिन कॉलर लाइन पे है, कॉल लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं शाहनवाज गबूल कराची से बात कर रहा हूँ। जी शाहनवाज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि इंसान को ये गुस्से में कैसे काबू किया जाए। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, तो इससे क्या वो है जिससे मैं इन गुस्से को काबू पा लूं। यही हम अभी डॉक्टर साहब से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही बात कर रहे थे कि गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। अभी आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जो है वो साथ साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब अभी गुस्से की, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल भी देती हूँ। गुस्से में समटाइम्स अभी आपने कहा कि हमारा जो मेड्यूला है ब्रेन के अंदर, मैग्डुला, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो एक्टिव हो जाता है ज़्यादा और हम भागने दौड़ने की कंडीशन में लग जाते हैं। समटाइम्स लोगों को गुस्सा आ रहा होता है तो उनकी बॉडी जो है वो शिवर कर रही होती है। शिवरिंग उनकी बॉडी के साथ साथ उनकी स्वेटिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती गुस्से में, वो रोना आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो समटाइम्स कंडीशंस, और ख़ासकर ये फीमेल्स में बहुत देखने को मिलती है। तो क्या ये भी उसी का एक पार्ट है कि वो रशिंग कंडीशन में जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं ताकि अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें? देखिए, हमारे जिस्म में कई न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनकी मदद से हम जिंदगी गुजारते हैं और महसूस करते हैं चीज़ों को। हम महसूस करने वाले इंसान हैं और हमारे जिस्म में कोई 16 के करीब केमिकल हैं जो हमें डिफरेंट एहसास देते हैं, जैसे सुकून का एहसास या बेसुकूनी का एहसास, बेचैनी, डिप्रेशन, गुस्सा। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और उनमें कुछ हार्मोन भी होते हैं। अब आप अगर अंदाज़ा करें तो एड्रेनलिन का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो जिस्म में खारिज होती है जब हमें बेचैनी और गुस्सा होता है, तो हमारे पूरे जिस्म में एक लर्जे की सी कैफियत होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारे जिस्म में है, तो ये जंगल के ज़माने से हमें आदत पड़ी हुई है कि आज के मसाइल को भी हम इस रोशनी में लेते हैं, जैसे कोई दरिंदा सामने आ गया, जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो उनको हल करने के लिए या गुस्से को अपने काबू पाने के लिए कई तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मसलन कुछ गुस्सा हमें नजरियात की वजह से आता है, तो जब हम समझते हैं कि दूसरों को हमारी बात लाजमी माननी चाहिए, एग्जैक्टली उनको समझ नहीं आ रही है, हम खुद कन्विंस नहीं कर पा रहे उन्हें, तो फिर एक गुस्से की कंडीशन डेवलप, यानी कई दफा हम समझते हैं कि दूसरा गलत बात कर रहा है तो हमें अब गुस्सा करने का हक है। दूसरा गलत बात कर रहा है तो ये उसका नुक्ता नजर है, आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है। और अगर आप सोचते हैं कि आपका हर हुक्म माना जाए तो ये भी मसला होगा। कभी बच्चे कोई बात नहीं मानेंगे, कभी कोई बीवी या खामद बात नहीं मानेगा, या मातहत भी हर वक्त 100% बात नहीं मान सकते। तो गुंजाइश पैदा करनी पड़ती है। हम बात करेंगे गुस्से के हवाले से भी मजीद, लेकिन कॉलर लाइन पे कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं शादबाग से बात कर रही हूँ, मिसेस फाक। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगी? यही कि जो गुस्सा है ना, इस गुस्से के बारे में बात करनी है कि मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में बहुत ही शदीद गुस्सा। सही। अच्छा, गुस्से के हवाले से कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हम इसी हवाले से भी बात कर रहे थे, तो आपकी कॉल आई है। आप सुनिएगा, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं गुस्से के हवाले से ही, हम लोग डिस्कशन कंप्लीट करेंगे अपनी। जी डॉक्टर साहब जो है वो हम शादरा से जो कॉलर थे उनका भी यही सवाल है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जा सके। उनके बेटे को गुस्सा आता है, और जाहिर सी बात है अभी आप बात कर रहे थे कि अगर एक बंदे की बात मानी जाए तो बाकी लोग सफ़र करते हैं, और अगर हमेशा कोई किसी की बात नहीं मान सकता, तो मे बी कि इनके बेटे के अंदर भी यही हो कि मेरी बात हमेशा मानी जाए, और जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो उससे गुस्सा आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा दुनिया में गुस्से की जो आम वजह है वो यही है कि हम सोचते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। हमें यकीन होता है कि जो हम सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे ज़हन में एक पार्लियामेंट है जिसमें हमारी 2/3 मेजॉरिटी होती है। कोई भी बात हो हम बिल पास कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं और दूसरा शख्स सही नहीं सोच रहा, और जहां हमारा बस चलता है फिर हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो एक तो गुस्से की वजह नजरियाती होती है। तो अगर हम गुस्सा अपना कम करना चाहते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम खुदा नहीं है कि कोई हमारी हर बात माने। बिल्कुल। और
ये सोच लेना चाहिए कि अगर कोई बीच में कभी हमारी बात नहीं मानता तो हम गौर करें और उससे बात मनवाने के लॉजिक्स दें या इमोशनली उसे आप अपनी बात मनवाने की तरफ लाएं। और समटाइम्स ऐसा भी तो होता है कि अगला बंदा बहुत ज्यादा मजबूर है और वो आपकी बात नहीं मान सकता, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, हर चीज के लिए अब अलूम आ गए, जैसे सेल फोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसी तरह गुफ्तो शनीद यानी निगोशिएशंस को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत अलूम या सब्जेक्ट्स और स्किल्स आ गई हैं। तो आप समझिए कि एक सब्जेक्ट है क्रूशियल कन्वर्सेशन, यानी मुश्किल लोगों से मुश्किल मौके पर कैसे बात करें जबकि स्टेक्स बहुत हाई हों, यानी नफ़ा नुकसान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो और जज्बाती कैफियत जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ज़ा में फैली हों। तो क्रूशियल कन्वर्सेशन सीखने से आप आसानी से ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जिनसे जज्बाती रिश्ता है या करीबी रिश्ता है और वो बात नहीं मान रहे हैं और राय का फ़र्क है, आपके दरमियान इख्तलाफ राय है, तो निगोशिएशन सीखे जा सकते हैं। फिर क्रूशियल कन्फ्रंटेशंस होती हैं, यानी किसी बंदे ने वादा